हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम। यहाँ आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ साथ टॉपर गाइडेंस जो कि आपको किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने में सहायता करेगी। तो बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑयल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्ड ऑन 7 नवंबर 2021, यानी कि 7 नवंबर को जो एग्ज़ाम्स हुआ था ना पाइपलाइन डिवीज़न का, उसमें कुछ आए हुए क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि कभी भी हो सकता है। ठीक है, उसका कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है। और आज जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। हाँ, तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम राजेश प्रसाद है। मैंने इसी साल आपका ऑयल इंडिया पाइपलाइन डिवीज़न का एग्ज़ाम्स क्रैक किया हुआ है, और उसके अलावा मेरे पास 2 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मैंने लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम्स पहले अटैम्प्ट में क्रैक किया हुआ है। तो आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू गाइड यू एंड हेल्प यू इन योर एंटायर जर्नी। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर 5 बार चेन इज, यानी यहाँ पूछा है आपको 5 बार चेन का आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, 5 बार चेन में आपका नंबर ऑफ लिंक्स जो होता है ना, वो 5 होता है। और नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ जॉइंट्स आपके 5 होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हो, तो जो कि फॉर्मूला है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 3n-1 -2j। ठीक है, अब इस पर पुट कर दीजिए आप वैल्यू। तो जैसे कि पुट करता हूँ, n का वैल्यू 5 पुट कीजिए, फिर 1 -1 कीजिए, फिर उसके बाद 2 × 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस आएगा आपका आंसर 2 आएगा। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर 5 बार चेन कितना होता है? 2 होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, बेल ड्राइव यूज्ड इन एग्रीकल्चरल मशीन एंड स्मॉल मशीन टूल इज। ठीक है, क्या पूछा है? बेल ड्राइव जो एग्रीकल्चर मशीन और स्मॉल मशीन टूल में यूज़ होने वाला कौन सा बेल ड्राइव हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है हेवी ड्राइव, बी में दिया हुआ है लाइट ड्राइव, सी पे दिया हुआ है मीडियम ड्राइव, एंड डी पे दिया हुआ है कंप्रेस्ड ड्राइव। ओके, तो ये बेसिकली आपका बेल ड्राइव्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि तो इसका क्या होगा आंसर? तो बेल ड्राइव यूज्ड इन एग्रीकल्चर मशीन एंड स्मॉल मशीन टूल्स, तो ये याद रखिएगा, आपका ये होगा आपका लाइट ड्राइव होगा। ठीक है, ये लाइट ड्राइव के कैटेगरी में आता है। अगर मैं मीडियम ड्राइव की बात करूँ तो मीडियम ड्राइव में आपका टूल मशीन आता है। अगर मैं हेवी ड्राइव की बात करूँ तो वहाँ पे आपका आता है कंप्रेशर, जनरेटर। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बेसिकली हेवी ड्राइव यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका लाइट ड्राइव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द बाउंड्री फ्रिक्शन फॉलोज द लॉज ऑफ। बाउंड्री फ्रिक्शन कौन सा लॉ फॉलो करता है? ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बीटेक लेवल का क्वेश्चन होता है, डिप्लोमा में पढ़ाए नहीं जाते हैं। फिर भी आप ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सॉलिड फ्रिक्शन, बी दिया हुआ है लिक्विड फ्रिक्शन, सी दिया हुआ है विस्कस फ्रिक्शन, एंड डी दिया हुआ है फिल्म फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका बेसिकली ए सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, इन इन्वॉल्यूट गियर द प्रेशर एंगल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, ए डिक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, सी रिमेन कांस्टेंट, एंड डी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। तो देखिए बेसिकली आपका जो गियर प्रोफाइल जो होता है ना, आपका 2 टाइप्स का गियर प्रोफाइल होता है। एक होता है आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल और दूसरा होता है आपका साइक्लोइडल प्रोफाइल। तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में क्या होता है, जो फाई होता है ना, वो फाई कांस्टेंट होता है। और फाई होता है क्या है? तो बेसिकली फाई इज योर प्रेशर एंगल। ठीक है, तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में फाई क्या होता है? कांस्टेंट। और साइक्लोइडल प्रोफाइल में आपका फाई जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका पूछा है इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल में क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे जो फाई होगा ना, वो फाई रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, मीन्स प्रेशर एंगल विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इज यूज्ड इन ग्रामोफोन। ग्रामोफोन में हम कौन सा बेसिकली गवर्नर यूज करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है हार्टनेल गवर्नर, बी दिया हुआ है पिकरिंग गवर्नर, सी दिया हुआ है डेडवेट गवर्नर, एंड डी दिया है नन ऑफ दिस। तो गवर्नर बेसिकली होता क्या है? तो गवर्नर बेसिकली हमारा जो स्पीड फ्लक्चुएशन होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आप जो तीनों ऑप्शन देख सकते हैं, ये बेसिकली स्प्रिंग टाइप ऑफ गवर्नर होते हैं, स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर होते हैं। तो ग्रामोफोन में कौन सा बेसिकली कौन सा
गवर्नर यूज़ किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ये पिकरिंग गवर्नर बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका बीटेक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिप्लोमा में इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इस ऑयल एग्ज़ाम में आपका जो पाइपलाइन डिवीजन में हुआ था ना, इसमें आया हुआ था। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा मैं कहूँगा आपको इसको मतलब आप स्किप कर सकते हो, मतलब ये टफ क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपको ये एक्सप्लेन करने की। तो देखिए क्या दिया हुआ है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द मास एम प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ नेग्लिजिबल मास हैविंग लेंथ एल इज। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली सॉल्व कैसे करें, तो इसको मैं थोड़ा आपको बेसिक से थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहला आप जान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी होता है क्या है। तो फ्रीक्वेंसी होता है आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर सेकेंड। ठीक है, और एक चीज़ देख लीजिए कि थीटा बेसिकली क्या होता है, थीटा होता है ओमेगा इंटू टी। थीटा होता है आपका बेसिकली एंगल, ठीक है, कितना एंगल डिस्प्लेस्ड हुआ, और ओमेगा होता है आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड टी इज़ योर टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड लिखूँ तो टाइम पीरियड क्या लिख सकता हूँ, थीटा बाय ओमेगा। ठीक है, थीटा बाय ओमेगा, और एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए आपका कितना डिग्री ट्रेवल करना पड़ता है, तो बेसिकली आपको 360 डिग्री, और 360 को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इन टर्म्स ऑफ पाई हम 360 को कितना लिख सकते हैं, 2 पाई। आप लोग जानते होंगे कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है। ठीक है, तो 360 कितना होगा, तो 2 पाई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा। और वाइब्रेशन चैप्टर में आप अगर पढ़े हो, वाइब्रेशन चैप्टर तो बेसिकली डिप्लोमा में नहीं है, तो वाइब्रेशन चैप्टर से ये आता है ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है आपका रूट ओवर के बाय एम, वेयर के इज़ योर स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एम इज़ योर मास। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास, बेसिकली इसका स्टिफनेस कहा जाता है। के को क्या कहते हैं हम, स्टिफनेस कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखिए, अब देखिए फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टाइम पीरियड। ये आप लोगों ने पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, W बाई 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं ना W बाई 2 पाई यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको आप अगर पुट करें तो क्या आता है रिलेशन, रूट ओवर के बाय एम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि के क्या होता है। तो बेसिकली के होता है आपका W बाई डेल्टा। अब W क्या आता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन में देखिए तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैंटिलीवर बीम। तो ये रहा, आप देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम, और कैंटिलीवर बीम पे हम फ्री एंड पे क्या लोड लगाए हैं, W। ठीक है, इस W लोड की वजह से ये डिफ्लेक्शन कितना है, तो आप देखिए डेल्टा, और ये डेल्टा बेसिकली सॉम से आता है। तो डेल्टा सॉम में हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा इक्वल टू WL³ बाई 3EI। ठीक है, WL³ बाई 3EI। अब इसको आप जब पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 3EI बाई L³ आएगा। अब इस 3EI बाई L³ को आप यहाँ पुट कर दीजिए के जगह पे। ठीक है, अब पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि फाइनल रिलेशन क्या आएगा, F इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर 3EI बाई ML³। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, इसका करेक्ट रहेगा आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ लिक्विड जेट इज गिवन एज। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 2 सिग्मा बाई डी, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4 सिग्मा बाई डी, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8 सिग्मा बाई डी, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका 10 सिग्मा बाई डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से है और सरफेस टेंशन चैप्टर से है। ठीक है, तो पहला जान लीजिए, तो यहाँ पे 3 आता है, एक होता है लिक्विड ड्रॉपलेट्स, दूसरा आता है होलो बबल, एंड तीसरा होता है आपका लिक्विड जेट। तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के लिए जो फॉर्मूला आता है ना डेल पी का, मतलब चेंज इन प्रेशर का, वो होता है आपका 4 सिग्मा बाई डी। ठीक है, और होलो बबल्स के लिए क्या होता है, तो चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला होता है 8 सिग्मा बाई डी, और लिक्विड जेट का क्या होता है, तो उसका होता है बेसिकली 2 सिग्मा बाई डी। तो यहाँ आपको क्या पूछा है, लिक्विड जेट का पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिक्विड जेट का पूछा है, तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ये विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 सिग्मा बाई डी। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम थिकनेस टू द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर गिवन बाय वेयर u is velocity at a distance y from the plate and u equal to u at y equal to delta where delta equal to boundary layer thickness। ठीक है, तो इसका देखिए ये बेसिकली देखिए डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी ये डिप्लोमा लेवल में क्वेश्चन आया हुआ है, पाइपलाइन डिवीजन में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाइपलाइन में जो क्वेश्चन आए थे ना, वो बेसिकली थोड़े टफ लेवल के थे।
ठीक है, ये टफ लेवल के क्वेश्चन, तो आप ये देख लीजिए, ये ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिकली ये बीटेक का बेसिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, तो आप डायग्राम देखिए, ये होता है बाउंड्री लेयर बेसिकली। तो बाउंड्री लेयर जनरेट कैसे होता है, तो बाउंड्री लेयर जनरेट होता है बेसिकली जब फ्लो आपका विस्कस हो ना, तब ये जनरेट होता है। तो आपको इसको बेसिक डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप देख लीजिए क्या होता है। तो इसमें दो चीज़ आता है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है, और दूसरा आता है एक मोमेंटम थिकनेस। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो होता है ना, उसको हम लिखते हैं del/2, और ये del/2 क्या होता है, जो ये बाउंड्री लेयर फॉर्म हुआ है ना, इसका जो सरफेस से और इसके जो फॉर्म हुआ है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम डेल बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बेसिकली होता है del/2, मोमेंटम थिकनेस होता है आपका बेसिकली del/6। जब आप इसको रेशियो को सॉल्व करेंगे, डेल्टा स्क्वायर बाय थीटा करेंगे, तो आप आंसर आप देखेंगे क्या आएगा, बेसिकली 3 आएगा। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 3। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन कर्व सरफेस इज इक्वल टू, ठीक है, एक कर्व सरफेस पे टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है बेसिकली। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा एक कर्व सरफेस पे, ठीक है। तो ये इसका देखिए, जब आप कभी भी कर्व सरफेस पे जब फोर्स कैलकुलेट करते हो ना, तो क्या होता है, वो कर्व की वजह से इस पे दो कंपोनेंट ऑफ फोर्स आते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पूछा क्या है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे लगने वाला फोर्स पूछा है, तो उसका क्या होता है। तो पहले मैं समझा दूँ, उसके बाद ऑप्शन पढ़ दूंगा। तो देखिए, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका कर्व प्लेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोर्सेस लगते हैं, तो उसमें से मैंने एक फोर्स लिया, देखो ब्लैक कलर में जो दिया हुआ है ना वो, ठीक है। तो इसका आप क्या होगा, दो कंपोनेंट्स होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वर्टिकल कैसे निकालते हैं वो हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है वर्टिकल फोर्स। तो वर्टिकल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप फॉर्मूला देखिए, ये होता है ρg(h)/AP। AP इज व्हाट, प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट देखिए नीचे वाला, आप यहाँ पे अगर टॉर्च मारोगे ना, तो इसका एक प्रोजेक्टेड एरिया आएगा वॉल पे, ठीक है। तो बेसिकली उसका जो एरिया होता है ना, वो होता है आपका प्रोजेक्टेड एरिया होता है। तो आप ऑप्शन पढ़िए क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी देखिए, तो क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑन द वर्टिकल प्लेस। तो इसका आपका आंसर होगा डी, ठीक है। तो इसका होगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकली एब्सोल्यूट प्रेशर इज द, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ दूं आपके लिए, सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर, बी दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड गॉज प्रेशर, सी दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड गॉज प्रेशर, एंड डी दिया हुआ है आपका डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो इसका देखिए, तो आप जैसे कि डायग्राम देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए, ये होता है आपका जीरो प्रेशर लाइन, ऊपर वाला आप जान तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन होता है। अब एटमॉस्फेरिक के ऊपर आप जो ए पॉइंट देख रहे हो ना, ए पॉइंट, अगर एटमॉस्फेरिक से लेकर ए पॉइंट क्या होता है हमारा, बेसिकली गॉज प्रेशर होता है। अगर मैं जीरो प्रेशर से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालूं, तो वो होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो डायग्राम से आप देख सकते हो क्या होगा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, तो बेसिकली गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम चीज़ अगर आपको निगेटिव प्रेशर निकालने दे, तो यानी कि एटमॉस्फेरिक लाइन के नीचे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल एटमॉस्फेरिक से हम गॉज को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या होगा, तो इस केस में आंसर होगा आपका सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए part having gradually increasing area which connect the outlet of the runner to the tail race is called, ठीक है। तो ये बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन का पार्ट है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप यहाँ से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है केसिंग, ऑप्शन बी दिया हुआ है इम्पेलर, ऑप्शन सी दिया हुआ है ड्राफ्ट ट्यूब, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका शाफ्ट। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो बेसिकली आप देखिए, जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया होता है ना, वो लगाते हैं हम क्या है, प्रेशर को बेसिकली जो आपका जो मशीन होता है ना कैप्लन टर्बाइन, तो कैप्लन टर्बाइन में क्या होता है, आपके इनलेट जब आउटलेट ऑफ द रनर बोलो या फिर इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब बोलो, वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो कम होने की वजह से कैविटेशन का चांसेस बढ़ जाता है। सो कैविटेशन का चांस बढ़ने के कारण हम क्या करते हैं, वहाँ पे बेसिकली इंक्रीजिंग एरिया का हम लोग क्या करते हैं, केसिंग टाइप का लगाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो उस तरह का लगाते हैं। तो उससे होता क्या है कि आपका जो वहाँ पे जो प्रेशर कमा था ना, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और वेलोसिटी डाउन होता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली उस कंपोनेंट को बोला जाता है ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट लो प्रेशर में बी टेकन एज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, तो बच्चे को पता है,
तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 4.18 किलोजूल पर केजी केल्विन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस विच इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ देखिए, थ्रोटलिंग डिवाइस, टरबाइन, नोजल, डिफ्यूजर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं, यहाँ पूछा क्या हुआ है देखिए, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो प्रेशर ऑफ द फ्लूइड को क्या करता है, बढ़ाता है और काइनेटिक एनर्जी कम करता है। काइनेटिक एनर्जी कम करना मतलब वेलोसिटी को रिड्यूस करना। तो देखिए ऐसे में आपका दो डिवाइस आता है, एक होता है आपका नोजल, दूसरा आता है आपका डिफ्यूज़र। तो नोजल में क्या होता है, नोजल में बेसिकली प्रेशर डाउन होता है और वेलोसिटी बढ़ता है, किंतु डिफ्यूज़र में ठीक उसका उल्टा होता है। तो डिफ्यूज़र में क्या होता है, वेलोसिटी कमता है और प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द डिवाइस विच इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, तो इससे डिवाइस को हम डिफ्यूज़र बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इन द इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस देन द साइकिल इज कॉल्ड। ठीक है, साइकिल क्या था, मतलब अब इमेज देखिए, डेल फाई इक्वल टू डी क्यू बाई टी इक्वल टू 0। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ देखिए, इरिवर्सिबल एंड पॉसिबल, बी रिवर्सिबल, सी इरिवर्सिबल एंड इम्पॉसिबल एंड डी दिया हुआ है आपका इम्पॉसिबल। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तीन कंडीशंस आते हैं। तो एक होता है आपका डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0, और एक होता है डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 और डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0। जब डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल प्रोसेस। और जबकि डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और डेल क्यू बाई टी जब ग्रेटर देन 0 हो ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल प्रोसेस बोला जाता है। तो इसमें आंसर करेक्ट कौन सा होगा, तो इसमें करेक्ट होगा आपका बी, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इज डैश द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ग्रेटर देन, बी इज लेस देन, सी इक्वल टू एंड डी नो रिलेशन। तो इसमें याद रखिएगा, जब भी आपको कंपैरिजन करने देना सेम कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल और ऑटो साइकिल के बीच में कंपैरिजन पूछा है, तो इस केस में आप ग्रेटर लेस मत मारिएगा, इस केस में आपका क्या होगा, इक्वल टू होगा। जब वही कंपैरिजन आपका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल के बीच करे ना, तब ग्रेटर देन लेस देन होता है। ठीक है, तो ये इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इज ऑलवेज डैश द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो ये बेसिकली आपका हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन है, जो कि हीट एक्सचेंजर चैप्टर से है। तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए ग्रेटर देन, बी इक्वल टू, सी लोअर देन, डी नो रिलेशन। तो यहाँ पे आपका लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है। तो हमेशा याद रखिएगा, पैरेलल फ्लो तीन तरह के ये होते हैं, डिवाइस होते हैं बेसिकली, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो और एक होता है क्रॉस फ्लो। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस किसका ज़्यादा होता है, तो हमेशा याद रखिए काउंटर फ्लो का ज़्यादा होता है। तो इस केस में आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो इस केस में आपका लोअर देन होगा। ठीक है, लोअर। तो आते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निकेल इज हैविंग डैश क्रिस्टल स्ट्रक्चर। निकेल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, बीसीसी, ऑप्शन बी एफसीसी, सी इज एचसीपी एंड डी इज एससी। तो ये बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका एफसीसी, दैट मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड पाइपलाइन डिविजन्स में आए थे। मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह कर लें और इसी के रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि उस एग्ज़ाम्स में अपीयर्ड हुए थे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।